नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। डॉक्टर डे पर कोरोना खात्मे के लिए की गई कामना। और मानव तस्करी विषय को लेकर हुई पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित छुरिया क्षेत्र के जोब इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली जब 8 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में भारी मात्रा में सामान भी जब्त किया गया है। राजनांदगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि छुरिया क्षेत्र के जोब के जंगल में नक्सलियों ने कैंप किया हुआ है। सूचना के आधार पर जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना हुई। इस दौरान मंगलवार की रात लगभग 11 बजे आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम जब जोब और कटेंगा गांव के बीच जंगल में पहुंची तो नक्सलियों ने पुलिस आते देख फायरिंग कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों पर फायर किया। इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल और अंधेरी रात का फायदा उठाकर फरार हो गए। लगभग 10 मिनट तक चली दोनों ओर से गोलीबारी के बीच पुलिस की गोलियों से कुछ नक्सलियों के घायल होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इसी आधार पर सुबह जब पुलिस ने आसपास क्षेत्र में घायल नक्सलियों की पता तलाश की तो पुलिस के हाथ डीवीसी-एम व नक्सलियों के मिलिट्री प्लाटून नंबर 1 का कमांडर डेविड लगा, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था। घायल नक्सली को पुलिस ने उपचार के लिए राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। राजनांदगांव पुलिस की इस सफलता को लेकर दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने राजनांदगांव पुलिस टीम को अपनी शुभकामनाएं दी है। आईजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सली कमांडर से कई मामलों के खुलासे होंगे। राजनांदगांव जिले में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत पिछले दिनों में एक अच्छी सफलता भी मानपुर थाना क्षेत्र में मिली थी। उसी क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों से एम्बुस निकाले जाते हैं। तो कल जो थाना छुरिया का जोब चौकी है वहाँ से एक एम्बुस पार्टी जो कि ग्राम कटेंगा के आसपास निकाली गई थी और ग्राम कटेंगा के आसपास जो पुलिस की पार्टी जिसमें कि आईटीबीपी भी शामिल थी और प्लस जिला पुलिस, तो रात्रि करीबन 11 बजे उनके ऊपर नक्सलियों के द्वारा, जिनकी संख्या करीबन 10 से 12 बताई जा रही है, उनके द्वारा फायर किया गया। तो जो पुलिस पार्टी और आईटीबीपी की पार्टी थी उनके द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में आत्म सुरक्षात्मक जवाबी कार्रवाई की गई और उस करीबन जो फायरिंग हुई 10 मिनट तक फायरिंग चली। उसके बाद जब एरिया को सर्च किया गया फायरिंग बंद होने के बाद, तो रात का समय होने के कारण और अभी जो बारिश का भी समय है उसके कारण से वहाँ पे कुछ दिख नहीं पा रहा था। मॉर्निंग में जब सर्च किया हुआ तो वहाँ पे कुछ पिट्ठू मिले थे नक्सलियों के द्वारा जो कि छोड़े गए थे। इसके अलावा फिर जब सर्च किया गया और आसपास के एरिया में और जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार रात्रि में जो गोलीबारी हुई थी उसमें मतलब नक्सलियों की गोली लगने की संभावना बताई जा रही थी। उसी संभावना पे जब हमारी पार्टी कटेंगा गांव और आसपास के क्षेत्र में तलाश कर रही थी तो वहाँ से एक डेविड जो कि प्लाटून जो मिलिट्री प्लाटून उनका 1 नंबर का कमांडर है, साथ ही साथ में डीवीसी-एम है जिसके ऊपर 8 लाख का इनामी है, वो मिला है घायल अवस्था में, जिनको उपचारार्थ उसको राजनांदगांव लाया जा रहा है। साथ ही साथ एक AK-47, एक पिस्टल और मैगजीन एवं कुछ एम्यूनेशन मिले हैं। तभी जो घायल डेविड है जो कि एक महत्वपूर्ण सफलता राजनांदगांव और आईटीबीपी टीम को मिली है, उसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव और जो आईटीबीपी की टीम है उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। छुरिया क्षेत्र के जोब और कटेंगा गांव के समीप जंगल में लगभग 10 से 12 की संख्या में वर्दीधारी नक्सली मौजूद थे। मुठभेड़ के बाद सुबह पुलिस ने पूरे क्षेत्र की सर्चिंग की। इस दौरान मौके से पुलिस को घायल नक्सली कमांडर को गिरफ्तार करने के साथ ही 1 नग AK-47, 1 नग पिस्टल और मैगजीन सहित अन्य नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान बरामद करने में सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग तेज कर दी है। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सलियों के प्लाटून नंबर 1 का कमांडर डेविड
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दर्रे कसा में सक्रिय होकर काम कर रहा था। एक घायल नक्सली की गिरफ्त में आने से कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज डॉक्टर्स डे का खास अवसर डॉक्टरों ने अपने कर्तव्य निर्वहन के बीच मनाया। साथ ही उन्होंने कामना की कि कोरोना वायरस जल्द ही खत्म हो। इस कोरोना महामारी में लोग जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर आगे बढ़ रहे हैं। इस संघर्ष के दौर में उनके साथ अगर कोई जीवन रक्षक बनकर खड़ा है तो वह डॉक्टर है, जो स्वयं को संकट में डालकर कोरोना पॉजिटिव मरीज को कोरोना के संक्रमण से मुक्त कर सकुशल बाहर ला रहे हैं। धरती पर भगवान के रूप में देखे जाने वाले इन डॉक्टरों का सम्मान कोरोना काल ने और बढ़ा दिया है। डॉक्टर्स डे पर कोरोना पॉजिटिव मुक्त हुए लोग डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर डॉक्टर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर मरीज के ठीक होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर शहर के पुराना अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों ने इस दिन को उत्साह के साथ एक दूसरे को बधाई देकर मनाया है। इस अवसर पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कोरोना के संकट में डॉक्टर व आम लोगों को मिलकर लड़ना है। इसके लिए शासन प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे गाइडलाइन का पूर्णतः पालन सभी को करना होगा। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर्स डे पर अपनी ओर से शुभकामनाएं दी है। एक तो सभी को डॉक्टर्स डे की बधाई। जितने भी चिकित्सक और पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ लगे हैं कोरोना संक्रमण के रोकथाम में, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। चाहे निजी चिकित्सक हों या शासकीय चिकित्सक हों, सभी को खूब सारी बधाइयाँ। और अभी जो समय चल रहा है उसमें बस यही संदेश है मेरी तरफ से कि जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, दूरी बनाकर रहें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सर्दी खांसी बुखार है तो घर में रहकर मास्क लगाकर ही रहें, उपचार करवाएं और सभी स्वस्थ रहें। डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीजों का न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि इन्हें एक नया जीवन भी देते हैं। डॉक्टरों के समर्पण और ईमानदारी के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव शहर के लोगों ने डॉक्टरों को फूल भेंट कर सम्मान किया और इस कोरोना काल में इलाज कर रहे डॉक्टरों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने अपने संदेश में कहा कि कोरोना संक्रमण काल के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइन को पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोविड-19 में ड्यूटी करते समय पीपी किट पहनने के बाद जो है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। पीपी किट पहनना बहुत कठिन है और पसीना वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा आता है। बाकी फिर भी ज़्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ड्यूटी तो अपने सभी लोग, चाहे स्टाफ नर्स हो, क्लास 3 क्लास 4 हो, डॉक्टर्स हो, सभी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। और जब तक ये कोविड है तब तक तो चलता रहेगा। और बाकी हम लोगों से अपील करते हैं कि सावधानीपूर्ण बरतें, समय समय पे हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें और ज़रा भी सर्दी खांसी बुखार हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या मेडिकल कॉलेज में संपर्क करें। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आम नागरिकों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। ज़्यादा इससे भय और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए ज़िंदगी जीना है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अभी क्या एक्चुअली में जो संकट फैला हुआ है, जैसे कोरोना का पेंडेमिक एरिया हो गया पूरा वहाँ हिंदुस्तान ही अपना, जिसमें अपने यहाँ भी ज़्यादा केसेस निकलते जैसे जो आ रहे हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि जो हमारे प्रधानमंत्री बोले उनके नियमों का पालन करें और जो भी उन्होंने कहा है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बार बार अपने हैंड को सैनिटाइज करना और लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना। और ज़्यादातर है कि अगर लॉकडाउन की पोजीशन है अगर शहर में तो घरों में रहना, इतनी मदद कर देंगे तो काफ़ी कुछ जो है चेन ब्रेकअप हो सकती है और ब्रेकअप हो ही जाएगी और धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो यही एक मेन टॉपिक है जिसको लोगों को मेरे विचार से करना चाहिए। इस अवसर पर अपील करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और समय समय पर साबुन से हाथ धोएं। अवधेश यादव और परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को हो रही तकलीफ को देखते हुए कांग्रेसियों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है।
डोंगरगढ़ ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर के व्यापारियों के साथ जिलाधीश महोदय के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि मार्च माह से चल रहे लॉकडाउन एवं उसके पश्चात शहर में मिले कोरोना पॉजिटिव के कारण शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान निरंतर बंद होने से समस्त छोटे बड़े व्यापारियों के साथ फुटकर व्यापारियों के मध्य आर्थिक व व्यापारिक नुकसान के चलते आजीविका चलाने में समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही व्यापारियों से जुड़े हजारों लोग जो प्रतिदिन मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा व्यापारियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर साहब के नाम से। चूँकि लगातार लॉकडाउन की परिस्थितियों और शहर में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, उसके कारण पूरे शहर में लॉकडाउन की स्थिति है और कंटेनमेंट जोन होने के कारण व्यापारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसाय ये सब लगातार बंद होने से मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग हर कोई परेशान है। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब के से निवेदन किया है कि शीघ्र ही व्यवसाय नियमित सुचारू रूप से आरंभ हो सके, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बनाई जाए जिससे सामान्य जनजीवन फिर से चालू हो सके। कांग्रेसियों ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए व्यापारी शासन प्रशासन के दिए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए व्यवसाय करने हेतु कटिबद्ध है। कांग्रेस जनों ने जिलाधीश महोदय से मांग करते हुए कहा कि व्यापारियों और आम नागरिकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पुनः आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं व्यापारीगण उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मानव तस्करी पर बैठक। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र। आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन।
जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मानव तस्करी पर बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मानव तस्करी की रोकथाम और इस अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गठित सदस्य शामिल हुए। बैठक में निर्भया फंड के माध्यम से इस यूनिट को और अधिक क्रियाशील बनाने का जोर दिया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश्वर चौबे ने कहा कि कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में मजदूरी करने गए हुए मजदूर अपने बच्चों और महिलाओं के साथ अब घर लौट चुके हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद कई प्लेसमेंट एजेंसियां महिलाओं और बच्चों को दूसरे राज्यों में काम के लिए लेकर जाने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे में कोई ट्रैफिकिंग जैसी घटना ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, अभी सरकार की एक नई गाइडलाइन आई है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो काम कर रहा है, जिसमें महिला बाल विकास, श्रम विभाग, एनजीओ और विधिक सेवा प्राधिकरण संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो वर्तमान परिवेश में ट्रैफिकिंग की समस्या बढ़ न जाए, इसलिए उस परवाने के तहत आज ये मीटिंग ली गई कि अगर ऐसे केसेस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेट लेबर्स जो हैं दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे थे तो उनकी घर वापसी हुई है। अभी बीच में ऐसे लोग जो प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं और ट्रैफिकिंग में सहयोग देते हैं, उनकी हलचल को देखते हुए गाइडलाइन आई कि बैठक के माध्यम से सुनिश्चित कर लिया जाए कि क्षेत्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी कोई घटना ना हो पाए
और उसके लिए सरकार पहले से तैयार है ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने पंचायतों से संधारित पलायन पंजी पर विशेष ध्यान देते हुए उसकी मॉनिटरिंग किए जाने पर भी जोर दिया है। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश, सृजन सामाजिक संस्था से संचालक शरद श्रीवास्तव, जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रकिशोर लाड़े, चाइल्ड लाइन समन्वयक विपिन ठाकुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से राजेश सिंह चंदेल व शिशुपाल सिंह उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ शहर के भाजपा शहर मंडल ने व्यापारियों की दिक्कत को देखते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। भाजपा मंडल के द्वारा अपने ज्ञापन में कहा गया है कि व्यापारियों के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों, छोटे फुटकर व्यवसायी, रिक्शे वाले, ठेले वालों का जो लगातार नुकसान हो रहा है, जिससे अब उन्हें अपना दैनिक आवश्यक गुजारा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इस बात की चिंता शासन प्रशासन को करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी डोंगरगढ़ के द्वारा एसडीएम के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है। जो विगत 12-13 दिनों से डोंगरगढ़ का व्यापार बंद है और व्यापार बंद होने के कारण का उसमें व्यापार से जुड़े हुए जो मजदूर या कर्मचारी हैं उनका भी नुकसान बहुत हो रहा है। और इस संबंध में हम एसडीएम से चर्चा करने गए थे, क्योंकि एसडीएम मिल नहीं पाए। चर्चा का विषय यही था कि व्यापार आप किस प्रकार की लॉकडाउन इस शहर के लिए कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा डोंगरगढ़ के लोगों को मिलेगा। क्योंकि बाज़ार बंद होने से उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं, सामग्री के लिए परेशानी हो रही है उनको, और व्यापार जगत भी डोंगरगढ़ का बहुत पीछे हो गया है। व्यापारियों से बहुत बार हमको फोन आया है कि आप इसके लिए कुछ कीजिए, हमने इसलिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों को हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए 10,000 रुपये महीने देने की बात कही गई। साथ ही नल कर व संपत्ति कर माफ़ करने पर विशेष जोर दिया गया और कहा गया कि अब इस वर्ग की माली हालत खराब हो चुकी है, शासन मध्यम वर्ग के लिए मजबूत फैसले ले। इस अवसर पर सुनील जैन, सुरेंद्र बन्नवाना, प्रकाश चौरड़िया, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, महेंद्र भाई पटेल, रमन डोंगरे सहित विभिन्न पदाधिकारी मौजूद थे। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।